नमस्कार दोस्तों। देखिए, आज की इस वीडियो का टॉपिक है कि अगर आप जीएसटी नंबर लेना चाह रहे हैं तो आपको कितने रुपए लगते हैं। अब देखिए, बहुत सारी जगह आपने सुना होगा कि पैसे ज़ीरो लगते हैं। हाँ, देखिए, गवर्नमेंट की तरफ से इसकी कोई फीस नहीं रहती है, लेकिन देखिए आप डॉक्यूमेंटेशन जब बनाते हैं तो उनमें पैसे खर्च होते हैं। अब क्या क्या चीज़ें खर्च होती है, अब मैं आपको सारी चीज़ बताता हूँ। मैंने भी जीएसटी नंबर लिया है, इस कारण मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैंने ये सारी चीज़ें प्रोसेस करी है, जाकर हर चीज़ किया है, इस कारण मुझे आइडिया है। मेरा 18 से 20 दिनों में जीएसटी नंबर आ गया था और अभी मेरे पास जीएसटी नंबर है। मैं ई कॉमर्स बिजनेस के लिए शुरुआत किया था, लेकिन कोई भी बिजनेस के लिए अगर आप जीएसटी लेना चाह रहे हैं, जीएसटी नंबर लेना चाह रहे हैं, तो आपको मेरे चैनल पर बहुत सारी इससे रिलेटेड जानकारी मिल जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप जीएसटी के लिए रेंट एग्रीमेंट, सहमति या बहुत सारी चीज़ बना रहे हो, इसकी अलग से मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना कर रखी है जीएसटी से रिलेटेड, तो आप उस प्लेलिस्ट में जाकर आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। अब देखिए, जीएसटी की गवर्नमेंट फीस बिल्कुल ज़ीरो है, मतलब कि गवर्नमेंट इससे आपको 1 रुपये भी नहीं लेती है। अब लेकिन जो जीएसटी का फॉर्म भरते हैं, वो फॉर्म भरने के पैसे लिए जाते हैं। अब देखिए, फॉर्म भरने के लिए आपको जो सीए रहता है वो भर सकता है, या जो अकाउंटेंट रहते हैं वो भर सकता है, या आप खुद भी भर सकते हैं। लेकिन देखिए, अगर आपके पास बजट है और आप अपना बिजनेस में ध्यान दे रहे हो, तो देखिए आपको 2,000-3,000 रुपये देने में कोई आपको बुराई नहीं होगी, क्योंकि आपका बिजनेस चल रहा है, आपके पास टाइम नहीं है। लेकिन देखिए, मेरा जस्ट ई कॉमर्स बिजनेस शुरू करना था। शुरुआत में मेरे बहुत सारे पैसे लग चुके थे, मतलब बहुत सारी जगह पैसे लग चुके थे, तो मेरे पास बजट कम था, तो मैंने खुद से अप्लाई किया। अब वो मैंने अप्लाई कैसे किया, सारी चीज़ें किया, वो मैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। वो भी जल्द वीडियो बनाऊंगा, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आप बाद में देख रहे हो तो आपको मिल जाएगी, पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। तो मैंने इतना चीज़ें किया। अब देखिए, उसके लिए ना एक चीज़ लगती है। अब देखिए, ई कॉमर्स बिजनेस आप शुरू कर रहे हैं, तो मैं घर से ही बिजनेस शुरू करना चाहता था। अगर मान के चलिए मैं किसी दुकान के इससे शुरू करता, तो उसमें रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट लगता। अब रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट कैसे बनाते हैं वो भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लेकिन रजिस्टर्ड अगर आप रेंट एग्रीमेंट बनाते हो, क्योंकि रिजेक्ट हो जाता है फॉर्म और वहाँ पर बोला जाता है अप्रूव्ड स्टाम्प ड्यूटी पेड वाला रजिस्टर्ड आपको बनाना पड़ेगा। और रजिस्टर्ड बनाते हैं तो एक अच्छी खासी मोटी फीस जाती है स्टाम्प ड्यूटी में। मतलब कि आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर महीने का अपना एक मान लीजिए 5,000 रुपये महीना आप दे रहे हो, तो 60,000 टोटल 12 महीने का होगा। 11 महीने का एग्रीमेंट बनता है तो 55,000 का, तो 55,000 का मैं मध्य प्रदेश में रहता हूँ, तो 5% तो मुझे स्टैम्प ड्यूटी में जाता, 1% रजिस्ट्रेशन में जाता, और ले दे के और भी नोटरी वोटरी कराने में इतना पैसा लगता मुझे, तब जाके एक रेंट एग्रीमेंट बनता, तो वो बहुत मोटा पैसा में जाता। अब देखिए, अच्छा खासा पैसा जाता। तो अब मैं घर से ही बिजनेस शुरू कर रहा था। अब घर से बिजनेस शुरू कर रहा था तो ये घर मेरा नहीं है, मतलब मेरे पिताजी के नाम पे है। तो उसके लिए एक सहमति, एनओसी या कंसेंट लेटर कहा जाता है, कंसेंट लेटर बनाना पड़ता है। तो उसके लिए चार्जेस लगते हैं, वो कंसेंट लेटर बनाने के लिए। नोटराइज्ड कंसेंट लेटर होता है। नोटराइज से मतलब ये होता है कि आपको एसडीएम कार्यालय में जाकर एक एग्रीमेंट बनाना पड़ता है, जिसमें कि आपके पिताजी के साइन होंगे। उसमें सिर्फ ये लिखा रहता है, अगर मोटे तौर पे मैं आपको बताऊं, कि आपके पिताजी आपको बिजनेस करने की अनुमति दे रहे हैं इस घर पे, तो आपको उसका पूरा फॉर्म भर के नोटराइज करके एक वकील से नोटराइज कराना पड़ेगा, नोटरी कराना पड़ेगा उसमें। तो मुझे इसमें कराने में 400-450 रुपये का खर्चा आया था। लेकिन अगर आप मैं पहली बार कर रहा था तो इसमें फिर 100 रुपये आराम से बच जाते हैं। ये कैसे करते हैं, क्या बनाते हैं, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मैंने इसके ऊपर भी पूरी डिटेल में वीडियो बना के रखी है। तो देखिए, यहाँ पर मुझे भरते टाइम अब रेंट एग्रीमेंट बनाना था, तो मतलब कि सहमति बनाना था, कहने का मतलब है एड्रेस प्रूफ के लिए। तो इसके लिए मुझे पैसा लगा 450 रुपये। और जीएसटी का फॉर्म भरते समय मैंने पूछा था बहुत सारे से, कोई 3,000 बोल रहा था, कोई 4,000 बोल रहा था, कोई 5,000 बोल रहा था, कोई 2,000 बोल रहा था, 2,500, तो मेरे इसमें खर्च होते। और अब मैंने जब उन्हीं ने इससे पूछा तो उनका कहना था कि ऊपर के भी पैसे लगते हैं। मैंने बोला ऊपर के पैसे क्यों लगते हैं, जीएसटी तो फ्री है। अब उन्होंने कहा कि अब फ्री तो हर चीज़ रहती है, लेकिन अपन भारत में रहते हैं और ये चीज़ें चलती है। अगर आपको अपना काम जल्दी कराना है तो कर लीजिए, नहीं तो आपको बहुत टाइम लग सकता है। और मैंने जब देखा, जब मैंने रिसर्च किया, तो बहुत सारे लोग 2-2 महीने 3-3 महीने से ये कर रहे हैं, उनका जीएसटी नंबर नहीं आ रहा है। और इसी के साथ साथ आपको बार बार कई चीज़ों में रिजेक्शन हो जा रही है। तो उन्होंने मुझे, एक वकील ने मुझे समझाया कि आप जीएसटी के लिए बिजनेस करना चाह रहे हो तो लाइसेंसी में अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो।
थोड़ा बहुत पैसा लगता है तो लगने दीजिए, अपना मेन फोकस आप अपने बिजनेस में रखिए, नहीं तो आप लाइसेंस में ही रह जाएंगे और आपका बिजनेस गया, एक साइड आपका बिजनेस चला जाएगा। तो उन्होंने मुझे ये समझाई और मुझे काफ़ी हद तक ये बात सही लगी कि अपना इतना मेहनत अपन कर रहे हैं तो अपना टाइम सबसे ज़्यादा कीमती है। जस्ट आप बिजनेस कर रहे हो तो कोई भी बिजनेस कर रहे हो, आपका टाइम बहुत कीमती है। तो कम टाइम में अगर चीज़ें मिले तो आप बहुत जल्दी चीज़ें शुरू कर सकते हैं। क्या करना था मुझे, सबसे पहली बात जीएसटी के लिए मुझे तो पहले अमेजोन पे इनमें अकाउंट बनाना था। चलिए अकाउंट नहीं भी बनाना था तो मुझे अपने बिजनेस करने के लिए रॉ मटेरियल खरीदना था। अब देखिए रॉ मटेरियल खरीदते हैं अपन तो उसमें जीएसटी लगती है, अपन उसका क्लेम लेना पड़ता है अपन को। तो क्लेम अगर अपन में वैसे ही खरीदता बिना जीएसटी नंबर पे तो मुझे आईटीसी का क्लेम नहीं मिलता, मतलब कि उसमें जो जीएसटी मिला है जब अपन बेचेंगे तो क्लेम मिल जाता अपन को, तो वो नहीं मिलता। तो वो उसके लिए मुझे जल्दी जीएसटी की चाहिए थी क्योंकि मेरे को सामान बहुत सारा खरीदना था। मान के चलिए जीएसटी से पहले मैं वो खरीद लेता तो मुझे उसका क्लेम ही नहीं मिल पाता। तो जीएसटी के लिए मैंने फिर भी बजट बनाया था 3,000 रुपये तक का, और मेरा 2,500 2100 2200 के आसपास का मेरा खर्चा लगा और बन गया। अब देखिए भरने वाले तो मैंने खुद ने भरा था तो वहाँ पैसा नहीं लगा, लेकिन मैं जब वेरिफिकेशन कराने गया था और अब देखिए ऊपर का खर्चा लगता तो उसमें मेरे थोड़े बहुत पैसे खर्च हुए और मैंने उनको समझाया। देखिए वो अब देखिए ज़्यादा बड़ा बिजनेस रहता तो ज़्यादा मुंह फाड़ते हैं, सीधी बात बोल रहा हूँ मैं। अब मैं उनकी भी गलत वाली नहीं कह रहा क्योंकि देखिए आजकल जीएसटी बहुत वो हो गया है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो गई है। अब वहाँ से वो वेरिफिकेशन के लिए आएंगे, देखेंगे आपकी दुकान, ये वो बहुत टाइम लगता है, हर चीज़ लगती है। छोटी छोटी सी मिस्टेक के लिए कैंसिल कर देता है, उनके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन रह जाते हैं कैंसिल करने के। लेकिन जब एक चीज़ हो जाती है अपने तरफ से तो वो कैंसिल नहीं करते हैं, मतलब बहुत अपने तरफ से वो पूरी कोशिश करते हैं। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, मेरा फॉर्म भरा नहीं रहा था, मतलब उन्होंने कहा था कि आपकी लोकेशन में दिक्कत आ रही है, और मुझे पता था कि इसमें दिक्कत आ सकती है क्योंकि जब मैं ये भर रहा था ना तो मेरी लोकेशन मैच नहीं खा रही थी, मेरी लोकेशन जोन से बाहर आ रही थी, बस थोड़ा सा, फिर भी 100-200 मीटर मेरा जोन, जैसे कि मेरा एरिया है तो वो जोन से बाहर आ रही थी, ना जोन में आ रही थी ना पूरी तरीके से दूसरे एरिया में आ रही थी। इस कारण मैंने दूसरी लोकेशन पे अपना भरा, दूसरी लोकेशन से मतलब है 100-200 मीटर जोन के अंदर मैंने क्लिक किया, तो मुझे लग रहा था उसकी वजह से कैंसिल हो सकता है। और उन्होंने मुझे, जब मैंने सारी चीज़ कर दी, सब हो गया, तब उन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया कि आपका फॉर्म फिलअप नहीं हो रहा है, इस कारण आपका रिजेक्ट हो सकता है, रिजेक्ट होगा तो फिर से भरिएगा। मैंने बोला मैंने इतने सारे पैसे खर्च किया, सब किया, टाइम लगाया, नहीं हो रहा है। लेकिन फिर 5-6 दिन बाद मुझे जीएसटी नंबर ही मिल गया। फिर उन्होंने कहा कि फॉर्म भरा नहीं रहा था लेकिन हमने कोशिश करी और वो फॉर्म फिलअप हो गया। 3 मतलब कि फ्राइडे के दिन हुआ था, 2 दिन मतलब कि छुट्टी रहती है, वर्किंग डेज नहीं रहते, इस कारण सोमवार के दिन मुझे मैसेज आया कि आपका जीएसटी नंबर वेरीफाई हो चुका है और आपका जीएसटी नंबर आ गया है। तो मैंने बोला अच्छा हुआ मेरे पास आ गया, नहीं तो मेरे पैसे भी जाते, टाइम भी जाता और मैंने इतनी जो प्रोसेस किया हूँ वो भी चीज़ें चली जाती। तो ये सारी चीज़ें लगी मुझे, और पैसे तो लगते नहीं है लेकिन आपको जल्दी काम कराना है, चीज़ें करना है, आपको रेंट एग्रीमेंट बनाना है या सहमति बनवाना है तो इनमें पैसा खर्च होता है, मतलब डॉक्यूमेंटेशन में पैसा खर्च होता है। सरकार इसकी कोई फीस नहीं लेती है। तो अगर आप खुद से करना चाहते हो तो उसका भी मैं वीडियो बना दूंगा, और अगर आप किसी सीए से आप भरवाते हो तो भी बहुत अच्छी बात है कि आप भरा लीजिए। लेकिन देखिए जब आप शुरुआत में बिजनेस शुरू करते हैं, जैसे मैं कर रहा था, तो मेरे बजट की थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी क्योंकि मेरे रॉ मटेरियल इनमें उनमें बहुत सारे पैसे खर्च कर चुका था, तो इस चीज़ में मेरे पास पैसे नहीं थे, इस कारण मैंने ये चीज़ की। लेकिन अगर आपके पास पैसे है और आप दे सकते हो और आपके पास टाइम नहीं है तो बिल्कुल एक जो सीए है जो कि यही काम कर रहा है उनसे आप चीज़ें कराइएगा। मेरा बहुत सिंपल चीज़ थी इसलिए मेरी हो गई। इसमें थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस और आपको बहुत सारी चीज़ें समझना पड़ता है तो इसमें टाइम लग सकता है, और इसी कारण मैं आपको कह रहा हूँ कि आप एक सर्टिफाइड सीए से काम कराइएगा। अब देखिए मैं इस चैनल पर जीएसटी से रिलेटेड अब इसमें फिल कैसे करना है इन पे भी कंटेंट बनाऊंगा, खुद से करना है, ऐसी सारी चीज़ इसमें जीएसटी से रिलेटेड कंटेंट, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कंटेंट और एआई से रिलेटेड कंटेंट, आपको बहुत सारा इस चीज़ चैनल पर मिल जाएगा, ई कॉमर्स से रिलेटेड कंटेंट। तो अगर आप ये सब चीज़ें देखना चाह रहे हो, पसंद करते हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।